हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल परिभाष चौधरी। आजकल ड्रोन बिजनेस के बारे में काफ़ी बातचीत चल रही है, एग्रीकल्चर ड्रोन स्पेशली, कि अपना ड्रोन लाओ और किसानों के पास जाओ, अपना स्प्रे करो या फिर बीज बखेरने वाला काम करो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप इससे कितनी अर्निंग कर सकते हो, ये इतनी इजी है कि अर्निंग करना है। जो इसका बिजनेस मॉडल है वो सब चीज़ें आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछले 2 ढाई साल से मैं इसी बिजनेस के अंदर हूँ। तो काफ़ी लोगों की पिछली वीडियोस पे भी कमेंट आए थे कि उन्हें जानना था कि कितने पैसे हम कमा सकते हैं इससे मंथली। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें ये होना चाहिए कि ड्रोन का बिजनेस है क्या, एग्रीकल्चर ड्रोन का बिजनेस। तो इसमें ये सिंपल है कि जो हमारा किसान है, फार्मर है, हमें उसे सर्विस प्रोवाइड करनी है। किस तरह की सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें सिंपल ही है। एक तो आप स्प्रे की सर्विस प्रोवाइड कर दोगे, और इस स्प्रे में आपका क्या क्या चीज़ें जाएंगी, जैसे आपका फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गए, और फंगस की दवाइयाँ वगैरह, ये सब चीज़ें। और एक और चीज़ होती है इसमें स्प्रे के पंप के अलावा, कि आप बीज भी डाल सकते हो, खाद भी डाल सकते हो, फर्टिलाइज़र जो हो गया, क्योंकि लिक्विड में भी आता है और वैसा जो अपना दाने वाला यूरिया होता है। तो ये मेनली ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि आपको ये सर्विस आप इसमें प्रोवाइड करते हो। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें प्रोवाइड कर नहीं सकते। तो सिंपल यही है, आपको स्प्रे की ही चीज़ें इसके अंदर मेनली ऐड हो जाती हैं। तो बेसिकली यही है अपना एग्रीकल्चर ड्रोन का स्प्रे का जो मॉडल है वो यही है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी आती है। तो आपको सबसे पहले इसमें डीजीसीए का जो अपना सर्टिफिकेट है पायलट का, वो आपको लेना होगा। उसके लिए आपको कोर्स करना होगा, ऑथराइज जो इनकी सेंटर्स हैं डीजीसीए के, वहाँ से आपको जाके वो पास करना होगा। क्योंकि जब हमने किया था तब हमें लगभग ऐसी था, 35 दिन का कोर्स था। अब वो दिन घट गए हैं, अब 15 दिन के आसपास आ गया है। अब वो कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है कि आप देख लो उसे, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसमें बेसिकली आपकी पढ़ाई होगी, उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। हाँ, उसमें डीजीसीए के जो ऑफिसर्स आते हैं वो आएंगे, वो आपको पास करेंगे। और उसके उसके ऊपर, उस बेस के ऊपर आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो उसके बाद आप अपना ये ले पाओगे, क्या नाम है, ड्रोन। तो सबसे पहला है कि हमें ट्रेनिंग करनी है अच्छी जगह से, जहाँ से हम अच्छे से सीख लें। ये अपना पहला स्टेप है। फिर इसके बाद अपना ड्रोन के ऊपर आ गया। अब जैसे हमारे पास ये रखा हुआ है, आयोटेक का है एग्रीबोट MX। तो ये वाला जो हमारा मॉडल है, ये लगभग आपका बैटरी वैटरी वगैरह अगर आपको चाहिए सारी चीज़ों के साथ, लगभग ऐसे ही पड़ेगा 7.5 लाख रुपए का। आज से 2 ढाई साल पहले जब मैंने लिया था तब इसका यही प्राइस था। अब थोड़े से इनके प्राइस कम हो गए हैं। अब ये जो 7.5 लाख की रेंज में थे, ये लगभग 6 लाख, 5.5 के करीब में आ गए। 1-1.5 लाख रुपए का अंतर आ गया। क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टाइम बीतता है वो सुधरती चली जाती है। इसमें मेनली कॉस्ट जो होती है अपनी बैटरीज की होती है, कि आप कितने सेट्स ले रहे हो। क्योंकि 2 बैटरी बन के एक सेट बनता है आपका। तो एक सेट जो है वो लगभग आज के टाइम पे 54,000 रुपये का आ रहा है। तो मेनली कॉस्ट हमारी बैटरी की होती है, बैटरी के सेट्स के ऊपर होता है। और इसमें भी कई तरह के मॉडल होते हैं, कि जैसे मान लो जो मैंने बताया 54,000 की बैटरी होती है, वो अपनी 3 एकड़ का स्प्रे एक बार में कर देती है। इसी में ये छोटे मॉडल के भी आते हैं, उसमें 1 एकड़ का स्प्रे होता है। और कुछ इसमें ही बड़े के आते हैं जो 50 किलो वजन लेके उड़ जाते हैं। वो बैटरीज का अलग अलग कैटेगरीज होती है। वो आपको अपने रिसर्च कर लेना या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा कि किस तरह से क्या होता है। तो मेनली इसी चीज़ के ऊपर आपके खर्चा होता है, इसका जो इन्वेस्टमेंट आती है बैटरीज के ऊपर आती है। तो लगभग आप एक तो इसका लगा लो, अगर आप 4 सेट भी लेते हो और ड्रोन लेते हो, तो मोटा मोटा आप वही मान के चलो 6 से 7 लाख रुपए आपका हो गया। फिर आपको ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिएगी। अब मान लो आप 3 व्हीलर ले रहे हो या कोई टेम्पू वगैरह ले रहे हो, तो वो आपका 3 1 लाख रुपए का आपका पड़ेगा, 3 से 4 लाख रुपए का। बैटरी वगैरह क्योंकि उसमें आप पीछे ट्रॉली भी बनाओगे इसके रखने के हिसाब से। तो इतना आपका खर्चा आ जाएगा उसमें 3 4 लाख रुपए का। मेरे पास जो है वो महिंद्रा का ईवी है, ग्रैंड जोरो। तो उसमें पीछे हमने जगह बना रखी है सारी चीज़ों की रखने की, बैटरीज रखने की, ड्रोन रखने की, संदूक वगैरह ये सब। और फिर आपको एक और चीज़ देखनी है, अगर आपका मॉडल ही आप वो चाह रहे हो कि हाँ मैं इसी पे सारा, इसी बिजनेस को सीरियसली करना है, तो आपको एक जनरेटर भी लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे खेत वगैरह में जा रहे हो स्प्रे करने के लिए, और आपको बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगी। तो अपना बैटरी वहाँ चार्ज की और अपना स्प्रे चालू कर दिया, तो उसकी भी आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इसके अंदर, जो अपना क्या बोलते हैं, जनरेटर की। तो जो मेरे इसका पूरे सिस्टम की कॉस्ट बैठी थी, वो लगभग 15.5 लाख के करीब की बैठी थी। उसमें जनरेटर वगैरह हो गया, कैन्स हो गई पानी कैरी करने के लिए, बैटरीज हो गई, और अपना ड्रोन हो गया, ये सारी चीज़ें, टेम्पू वैम्पू सब चीज़ें लगा के 15.5 लाख रुपए के पास में जाके सारी चीज़ें बैठी थी। मेरे पास है अभी 5 सेट हैं बैटरी के।
तो ये अपनी इसमें मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अपनी इन्वेस्टमेंट होगी, अब बात कर लेते हैं पर एकड़ हमारी इनकम कितनी हो जाती है, जो मेन चीज़ है। तो इसमें जैसे मैं वो हम चार्ज करते हैं इसके 400 रुपये एकड़ तक चार्ज कर लेते हैं, जो हमारा प्राइस चलता है। तो आप इसे लगभग लगा लो, अगर हमने 20 एकड़ दिन का किया तो 400 रुपये से आप इसे गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका लगभग 8,000 रुपये डेली का बैठ जाएगा। तो ये 8,000 रुपये आपके बचेंगे नहीं। अब जैसे मैं हूँ तो मेरे पास एक पायलट रहता है और एक ड्राइवर रहता है जो उसका हेल्पर होता है, क्योंकि अकेले आदमी परेशान हो जाता है इसमें। तो आप लेबर के चार्जेस लगा लो, जो आपका ड्राइवर है वो 500 रुपये लगभग ले लेगा। फिर आपका जो पायलट हो गया उसके दिन के लगा लो 800 से 1,000 रुपये के करीब, सबके अलग अलग रेट होते हैं। तो 1,500 रुपये आपके ये निकल गए। फिर आपकी बैटरी की चार्जिंग वगैरह ये सब चीज़ें हुई, और कितनी दूर आप स्प्रे करने जा रहे हो उसके हिसाब से खर्चा वगैरह। तो आपका मोटा मोटा अगर आप लगा लो कि 8,000 रुपये के करीब आप बैठा रहे हो, आपके बन रहे हैं। तो उसमें आपके सब चार्जिंग वार्जिंग लगा के और ये लेबर वेबर ये सब चीज़ें लगा के आपका लगभग वही बैठेगा। 2,000 रुपये अपने निकाल दो उसमें से, 2 से 2,300 से 2,500 के करीब ऐसे अपने सारी चीज़ें निकाल दो, जो आपका खर्चा आएगा। अगर मान लो आप भी साइट पे जा रहे हो देखने के लिए, हाँ काम वाम कैसे चल रहा है, तो आप भी अपना जो वाहन से जा रहे हो तो फिर उसका भी लगा लो। तो लगभग अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 2 से 3 हज़ार रुपये मैक्सिमम बैठ जाएगा उसका। तो आपका 8 में अगर जाओगे तो आपके लगभग 4,000 रुपये बचेंगे। 4 से 5 हज़ार रुपये आपके जो दिन के बचेंगे, अगर आप 20 एकड़ पर डे का कर रहे हो। तो ये आपकी अर्निंग हो जाएगी, जो रियल कैलकुलेशन है ग्राउंड की कैलकुलेशन वो यही बैठेगी। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है कि ड्रोन बिजनेस को सिर्फ पर एकड़ का आपका रेट देख के जज नहीं करना चाहिए। आप पूरी कैलकुलेशन कर लो आपका कितना खर्चा वगैरह बैठ रहा है, और एरिया वाइज भी होता है कि कहाँ क्या रेट चल रहा है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसमें रियल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ग्राउंड की। तो मैं आपको बता देता हूँ ग्राउंड्स के ऊपर क्या आती है। सबसे पहले आपको अपने एरिया में जो कस्टमर अवेलेबल है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको किसानों को समझाना भी पड़ेगा कि किस तरह से ये स्प्रे होता है। आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपका ऐसा नहीं है कि आपने बेसिकली ले लिया और किसी को सिखा दिया और ड्रोन का स्प्रे करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि हमारा अभी किसान इतना एजुकेटेड नहीं है या जागरूक नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर। तो आपको उसे समझाना पड़ेगा, आपको अपना बिजनेस खुद बनाना पड़ेगा। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे सारा खुद अपना बिजनेस खुद ही शुरू करना पड़ा था। और जो हमारा उत्तराखंड था पूरा बैच हमारे में, तो मैं उसमें उत्तराखंड में पहले नंबर पे था। आपको किसानों से जाके बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें ट्रायल्स देने पड़ेंगे। अगर आपके एरिया में अभी तक ड्रोन का स्प्रे शुरू नहीं हुआ है, जहाँ शुरू हो जाता है किसान देखता है उसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो आपको रिपीट में बुलाना शुरू कर देगा। और ये आपका एक चीज़ हो गया। फिर उसके बाद है कि आपको जो अपनी दवाइयाँ हैं, जो पेस्टिसाइड है, जो फंगीसाइड है, जो फर्टिलाइज़र है, और कि अपनी फसल में क्या रोग आया हुआ है, वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वो आप किसान अगर दुकानदार के पास जाएगा वो जाकर दवाई लेकर आ जाएगा, आप स्प्रे करोगे तो क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी के साथ स्प्रे कर रहे हो तो किसान को यही लगेगा कि आपकी जो ड्रोन से स्प्रे हुआ है वो अच्छे से नहीं हुआ है। तो वो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि पेस्टिसाइड के बारे में आपको जानकारी हो, कि फसल में किस तरह का रोग आया हुआ है वो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सजेस्ट कर पाओ कि उसके कि किस तरह की दवाइयाँ डलनी है। तो ये आपका एक और एग्री इसमें इसी बिजनेस के साथ एक और बिजनेस हो सकता है कि अगर आपको पेस्टिसाइड की ये सब चीज़ों की अच्छी जानकारी है तो आप उस चीज़ को ऐड करके एक और अपना वो खोल सकते हो, साथ में पेस्टिसाइड की शॉप भी खोल सकते हो। जैसे मैं हूँ, मैं मेरा इफ़को का सेंटर भी है, उसमें हमारी जो भी इफ़को की सारी दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल है। मेरा इफ़को सेंटर लगभग 1 डेढ़ साल पहले मैंने खोला था। तो आप इस चीज़ को भी साथ में कर सकते हो, क्योंकि आप जितने बिजनेस मॉडल इसके साथ आसपास जोड़ते चले जाओगे आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। मेनली इसी बिजनेस पर आपको डिपेंड नहीं रहना, अगर आप जितनी जानकारी रखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये पेस्टिसाइड का हो गया। फिर आपका इसमें फिर तीसरा एक और चीज़ आ जाती है कि किसान को प्राइसिंग समझाना कि हाँ इसमें कितना हमारा खर्चा बैठ रहा है। क्योंकि अगर वो लेबर से स्प्रे कराता है तो लेबर आपकी लगभग लगा लो, अगर पेट्रोल वाली मशीन है उससे स्प्रे कर रहा है तो वो लेबर 20 से 30 रुपए कैन लेती है। तो उनका पर एकड़ का खर्चा 200 240 रुपये इस हिसाब से पड़ता है। तो आपको किसान को समझाना पड़ेगा कि अगर वो आपसे 400 आप 400 रुपये चार्ज कर रहे हो या 350 रुपये चार्ज कर रहे हो, तो आप किसी लिए चार्ज कर रहे हो, उसे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आपको पूरी नॉलेज इसके बारे में बिल्कुल होनी चाहिए हर तरह से, क्योंकि आपका बिजनेस आपको खुद ही बनाना है। फिर इसमें एक और चीज़ है
और इसमें एक और पॉइंट जो अपना मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ है कि आपको वेदर वगैरह की ये सब चीज़ें की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है कि बारिश पड़ रही है तब क्या स्प्रे करना है, कैसे करना है। तो वो आपको सब कुछ जानकारी पहले ही आपको प्लान करके चलना होगा कि अगर मान लो आप कहीं पे जाके आपने एक लंबा काम ले लिया है तो आप काम उसी हिसाब से लो। पहले वेदर अपना चेक कर लो कि किस टाइम से कब तक के लिए आपके लिए स्पेस है, उसमें अपना काम खत्म करो। तो ये सब चीज़ें आपको प्लान करके चलनी पड़ेगी। और ये सीजनल काम है, इसमें अगर आप ये सोचोगे कि 12 महीने का काम चलता रहेगा तो ये 12 महीने का काम नहीं है। क्योंकि किसान तभी कराता है जब वो खेत में जा नहीं पाता। जैसे मान लो अब जुलाई के बाद का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें किसान खेत के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि फसल ऊंची हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो वही मेनली सीजन होता है ड्रोन के स्प्रे के लिए। क्योंकि जब गन्ना छोटा होता है या मान लो कोई भी फसल छोटी है तो ज़्यादातर किसान चौथाई पर अपना गन्ना वगैरह ये सब फसल दे देते हैं, तो उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो उस चीज़ को समझ के चलना है कि हाँ, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं इसे रिकवर कैसे करूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही देखनी पड़ेंगी। ये मत समझना कि 12 महीने चलेगा, आपको 6 महीने के पीरियड का टाइम मिलेगा। हाँ, गेहूं में भी कुछ किसान कराते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगी ये सारी चीज़ें। और वेदर का मैंने आपको बता दिया है, ये भी एक चीज़ है। और फिर एक और चीज़ आ जाती है इसमें, आपको मेंटेनेंस और ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कोई टूट फूट ना हो जब तक आपके फ्लाइंग हो रहा है। क्योंकि इसमें अगर हल्का सा भी अगर आपकी कोई दिक्कत हुई, कि मान लो आप बैटरी ठीक से नहीं रख रहे हो, तो वो बैटरी ख़राब होने का बहुत आसानी से ख़राब हो जाती है। मान लो आप ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के लेके चले गए, बैटरीज आपने कवर के अंदर रख के नहीं ले गए, तो वो बैटरीज ख़राब हो जाएंगी। अब लगा लो सीधे सीधे 54 से 60 हज़ार रुपये का आपको चूना लग जाएगा सीधा, बिना कुछ करे। बहुत फ्रजाइल होते हैं इसके सारे पार्ट्स। तो अगर मान लो क्रैश हो गया, तो मान लो क्रैश में आपकी बैटरी खराब हो गई, डैमेज हो गई, 54 हज़ार का वो चपत हो गया आपका। अगर कोई आपका जैसे मान लो बैटरी का कनेक्टर है, ये टूट गया, तो ये 5 हज़ार रुपये की ये लगा के चल लो। इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो जो भी आप ये सब चीज़ें करें तो ये बहुत ध्यान से करनी है। तो ये इसकी जो प्रॉब्लम्स ये मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि कस्टमर कैसे मिलेंगे। कि मान लो मैंने सब सीख लिया है, ड्रोन भी लिया हूँ, सब चीज़ें हो गई हैं, लोकल भी मैं अब धीरे धीरे उड़ाने लगा हूँ। तो इसमें आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ ड्रोन लेके घूम रहे हो तो आपका उसके हिसाब से बनेगा। आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, एफपीओज में जाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ये सिंपल ये नहीं है कि आप अपने इंडिविजुअली स्प्रे कर रहे हो। इसमें आप सरकारी टेंडर्स भी ले सकते हो, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह भी स्प्रे कराती हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको सारी जगहों में जाना चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे अपने खुद के बेसिस पे, तब आपको कस्टमर मिलने शुरू होंगे। और जितने आप अच्छा काम करोगे तो वर्ड ऑफ माउथ से आपके पास कस्टमर आएंगे। तो काम अच्छा करना है, कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, फील्ड में जाना है, लोगों से जानकारी रखनी है। ये सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप कि हाँ ठीक है मेरे पास फ़ोन आएगा तो मैं स्प्रे करूँगा। तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। आपको जाके सारे लोगों बेसिकली आपको बेचना पड़ेगा कि हाँ ये क्यों कराना चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये आपको कस्टमर आपके ऐसे बनेंगे। एफपीओस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अपने आसपास के एरिया में देखो कि कितने एफपीओस बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनसे एफपीओस वालों से कनेक्ट कर लो। वो आपको सीधे सीधे फार्मर्स दे देंगे कि 100 फार्मर्स हैं हमारे एफपीओ में जुड़े हुए, इन्होंने ये फसल लगाई है, आप इनके लिए स्प्रे करो। तो बेसिकली आपको अपने इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो आपको काम आसानी से मिल जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इस बिज़नेस को किसे स्टार्ट करना चाहिए। तो इसमें मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि ड्रोन बिजनेस में उन लोगों के लिए बेटर है जिनके पास ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर की जानकारी है या फिर इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपके अगर जानकारी नहीं है, आप सिर्फ ये सोचो कि मैं ड्रोन लेके आ जाऊंगा और स्प्रे चालू कर दूंगा, तो इस तरह से होगा नहीं। आपके पास फार्मर्स का नेटवर्क होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास फार्मर का नेटवर्क नहीं होगा, आप डिमांड नहीं समझोगे कि हमारे एरिया में कितनी अवेलेबल है, कि कितना एकड़ है हमारे पास। तो आपको ये सब चीज़ें पहले ही से ही जानकारी रख के चलनी पड़ेगी। क्योंकि फार्मर्स कितना रेट दे रहे हैं आपके एरिया में फसल का, वो स्प्रे का, जो लोग मान लो लेबर से स्प्रे करा रहे हैं तो वो कितना उन्हें स्प्रे का वो दे रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना रेट रख पाओगे। और उसके बाद आपको इसका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए कि अब मेरे एरिया में सीजन का कितना काम है, सीजनली काम है, और मेरे एरिया में कितने महीने चल सकता है। क्योंकि हर एक एरिया में ज़रूरी नहीं है कि गन्ने की फसल हो जहाँ लोगों को दिक्कत आ रही हो स्प्रे करने के लिए। कई जगह है जहाँ गन्ना ही नहीं उगाते। तो आपको एरिया वाइज देखना पड़ेगा। और मेरी फाइनल एडवाइस आपके लिए ये रहेगी, अगर आप मुझसे पूछोगे कि ड्रोन बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ हो सकता है। लेकिन आपको चीज़ें ये वही है हिसाब कि आपको सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी।
ये सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ड्रोन क्यों खरीद रहे हो। बेसिकली आपको ड्रोन क्यों खरीद रहे हो मतलब ये है कि सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो कि हाँ ठीक है कि खरीद लेता हूँ, या सीरियस बिजनेस करना चाहते हो। अगर आप सीरियस बिजनेस करना चाहते हो तो आप इससे पैसे को बना लोगे, और आप खाली क्या ठीक है लेके आ जाते हैं तो वो कर लेते हो। क्योंकि वो टाइम निकल गया, मैं ऐसे ही लेके आया था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो उन्हें चाहिए थे। तो उन्होंने कांटेक्ट किया था कि हाँ ऐसे ऐसे करके ये सब चीज़ें हैं, तो आप करना चाहोगे। तो मैं चला गया था कि ठीक है, क्योंकि हमारे परिवार के पास थोड़ी है ज़मीन, तो मैं अपने खेतों में कर लेंगे इस पर। लेकिन वो जैसे मैं करने गया, फिर खुद ही फार्मर्स का जब उन्होंने रिजल्ट देखा कि हाँ किस तरह का रिजल्ट आ रहा है इनकी फसल में, तो उन्होंने फार्मर ने कांटेक्ट करना शुरू किया। तो मेरी जानकारी थी पहले, तो वो मेरे लिए आसान हो गई चीज़ें। तो मैं भी उसी चक्कर में चला गया था। लेकिन अगर आप फुल्ली पूरा पैसा अपना ही खुद का डाल रहे हो तो आप इसे पहले से ठीक से सारी चीज़ें चेक कर लो। क्योंकि अगर मान लो आपने पैसा भी कमा लिया, मान लो आप ठीक चल रहा है आपका, 3 महीने सही चला, 2 महीने आपका सही चला, 2 बार अगर ड्रोन क्रैश हो गया तो आपका वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट जीरो पे ही आ जाना है। तो आप सारी चीज़ें देख लो, यही मेरी फाइनल एडवाइस रहेगी। बाकी आप करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। एग्रीकल्चर के आसपास आप देख लो, 3 4 तरह के बिजनेस हो सकते हैं सिर्फ ड्रोन से ही। आप पेस्ट इसमें ड्रोन का स्प्रे शुरू करो, खेतों में जाओ, जानकारी उसमें आप जब स्प्रे करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के डिजीज आ रहे हैं, रोग आ रहे हैं उसके अंदर, कौन सी फसल के अंदर क्या आ रहा है। तो फिर अपना पेस्टिसाइड का अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो उसके अराउंड। मतलब काफ़ी चीज़ें आप इसके बेसिकली इसके अराउंड कर सकते हो। तो ये मेरी फाइनल एडवाइस रहेगी। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और बस ठीक है, मैं इतने होपफुली आप लोगों को समझ में आया जो मैंने बोला है। मैं क्वेश्चन के कुछ के आंसर दे पाया हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोग मेनली यही पूछना चाह रहे थे कि इतना क्या है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन हो आप इसमें कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुआ या कुछ ऐसा हुआ कि जिस पे मुझे लगा वीडियो बनानी चाहिए तो मैं पार्ट 2 करके बना दूंगा। थैंक यू।